हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, है ना। और आज मैं थोड़ा सा एक अलग हटकर बात आपसे करने वाला हूँ। बात करने वाला हूँ आपसे मैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी पर जो पूरे के पूरे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में जो है वो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी में से एक है। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ उसमें, जब मेरा लेना एक नहीं देना दो नहीं उनसे, जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी किया, जो कंट्रोवर्सी में पड़े हुए हैं, जो तमाम तरह के विवाद हो रहे हैं, जब मेरा उनसे कोई लेना देना एक नहीं है, तो फिर मैं क्यों बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि इससे बच्चों के दिमाग पर बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, जो कनेक्शन है, वहां पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम जो है इसको हम अपने पुराने संस्कारों के साथ में, या हम ऐसा बोले कि हमारा जो कल्चर है उसके साथ में यदि हम जोड़कर देखते हैं ना, तो ये अलाइन नहीं कर रहा है। जो हो रहा है देश में इस समय, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो बड़े बड़े सो कॉल्ड यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म है, सो कॉल्ड जिन्होंने बड़ा बड़ा नाम किया है, बहुत हल्ला किया जिन्होंने, उन प्लेटफॉर्म में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आपको असली वैल्यू सामने आती है कि मूल मानदंड क्या है, क्या गोल्ड स्टैंडर्ड है। देखिए, सब कुछ जब अच्छा होता है ना, तो सब कुछ आपको अच्छा लगेगा, आपको भाई सब कुछ ठीक है। जब एडवर्स समय आता है, विपरीत परिस्थिति आती है, तब आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ये आपके सही कैरेक्टर को बतलाता है। याद रखिए, आदमी की पहचान कभी भी जो है वो सुखद समय में नहीं होती है। आदमी की पहचान होती है जब विपरीत परिस्थिति हो, तो आदमी रिएक्ट कैसे करता है, ये उसकी पहचान का सबसे बड़ा गुण होता है। मेरे को कुछ बच्चों ने, जनरली मैं तो YouTube पर, आपको तो मैं भले ही YouTube पे वीडियो डालता हूं, सब कुछ करता हूं बैठ के, लेकिन मैं सबसे कम टाइम जो है सोशल मीडिया पर देता हूं। तो मुझे कुछ बच्चों ने वीडियो फॉरवर्ड किए, हालांकि उनका भी लेना एक देना दो कुछ भी नहीं है इससे, लेकिन उन्होंने कहा सर देखिए आप, ये हो रहा है एजुकेशन की दुनिया में, ये हो रहा है। और कहीं मुझे क्या लगा, मुझे ये चुभा इस बारे में कि जिस बच्चे ने मुझे वो वीडियो भेजे, 2-5 बच्चों ने भेजे मुझे वीडियो, वो मुझे चुभा कि वो किसी प्रकार से परोक्ष रूप से मुझे भी इशारा कर रहे हैं कि सर आप सब लोग धंधा कर रहे हो, आप सब लोग इमोशन के साथ खेल रहे हो, आप सब लोग झूठे हो। ऐसा बच्चे के मैसेज से मुझे लगा कि एक 18-19 साल के बच्चों के दिमाग में ये बात आप भर दे रहे हैं कि हम गुरु नहीं है, हम टीचर नहीं है, हम सिर्फ जो है धंधा करने वाले कुछ बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बच्चों के इमोशंस को कैश करने की कोशिश की है, जिन्होंने बच्चों के इमोशन को भड़काने की कोशिश की है। चलिए, मैं सच क्या है मैं नहीं जानता हूं। देखो, मैं नाम किसी का यहां पर नहीं लूंगा, जो नया ग्रुप बना उसका नाम भी नहीं लूंगा, जहां से टूट कर आए उनका नाम भी नहीं लूंगा, समझ तो आप गए होंगे, ठीक है। मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं दोनों के बारे में कोई सच्चाई को मैं नहीं जानता हूं कि उनके बीच क्या घटा, क्या झगड़ा हुआ, क्यों विवाद इतना। मैं इतना भर जानता हूं कि हजारों लाखों बच्चे उन पर भरोसा कर वहां पढ़ रहे थे, इतना मैं जानता हूं। ये बात पक्की है, क्योंकि मैंने देखा ना कि जितना बच्चा निकल कर बाहर आया, जितना बच्चा उनको रिस्पॉन्स किया, जितना बच्चा जो है वो कंट्रोवर्सी में पड़ा हुआ है, जितने व्यूज है, उससे मुझे एक बात समझ में आई कि बच्चा जो है वो लाखों की संख्या में बच्चा इन लोग के पास में था, और ये लोग जो है उस लाखों बच्चे के इमोशन के साथ में एक प्रकार से खेल गए है। बच्चा आज भी नहीं समझ रहा, क्योंकि बच्चा तो अबोध 18-19 साल का, उसका मन यहां लग गया, वहां मन लग गया उसको भी समझ नहीं उतनी। उसको लगता है कि हमारे गुरुजन जो कह रहे हैं वो ही सही है। वो दो राह पर आकर खड़ा हो गया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक आंसू बहा कर दिखा रहा है कि मैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तमाम तरह के तमाशे बच्चों के सामने। एक गुरु जो खुद धैर्य नहीं रख सकता हो, एक गुरु जिसके अंदर खुद के अंदर संबल ना हो, एक गुरु जिसके अंदर खुद के अंदर जो है वो सफल होने की अधीरता हो, एक गुरु जिसके अंदर जो है वो अपने बच्चों को इस कठिन समय में, जब उनके एग्जाम की तैयारी हो रही है, एग्जाम आने वाले पास में, उनको ये बोलने की बजाय कि बेटा कोई बात नहीं, हम साथ में तुम्हारे, अपना दुख दर्द को अंदर समेट कर जो है वो आपके लिए कर रहे होते, तो मैं मान लेता इस बात को। लेकिन बच्चों, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, तुम हो, तुम साथ दो हमारा। बच्चों बच्चे नहीं है, मार्केट है। सुन लीजिए खरी बात, मैं जनरली बोलता हूं नहीं उन मुद्दों पर, लेकिन मुझे लगता है जहां हमारे देश के संस्कारों पर इस चीज का गहरा असर पड़ेगा, मैं बोलूंगा, 100 बार बोलूंगा। आप में हिम्मत है तो रोक कर दिखाइए मुझे, ठीक है, मैं बोलूंगा।
क्यों बोलूंगा मैं? क्योंकि आप हमारे देश के कल्चर के साथ, हमारे देश के संस्कारों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि आप गुरु शिष्य की परंपरा को आप तोड़ रहे हैं। आप जो है, मेरे पास वो बच्चे नहीं पढ़ते थे जो उनके पास पढ़ रहे हैं। मैंने 1 रुपया उनसे, या मेरे को जानते भी नहीं होंगे वो बच्चे, पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा खरी खरी यहां पर, कि आप लोग जो मिसालें कायम कर रहे हैं ना, ये पूरे देश के जितने भी गुरुजन हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो एससी वर्मा के सर के समान बड़े टीचर हो, एनवी सर के समान बड़े टीचर हो, ये सारे के सारे मेरे जैसे शिक्षक हैं, छोटे मोटे शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, तमाम इतना एकेडमिक होकर भी पढ़ा रहे हैं, उन सब के मुंह पर आप कालिक पोत रहे हैं। एक तरीके से आप जनरलाइज कर रहे हैं आप चीजों को, आप टीचर की गरिमा को डाउन कर रहे हैं। आप वीडियो में आते हैं, लाइव आते हैं, हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, नेशनल न्यूज बनती है, बच्चे शेयर करते हैं, बच्चे वीडियो देखते हैं। क्या सीखते हैं आपसे? क्या सीखते हैं आपसे? क्या चाह रहे हो आप करना? क्यों बच्चों के साथ खेल रहे हो भाई? मैं तो सिंपल सा आपसे एक बात क्वेश्चन करता हूं आपसे मैं, कि आपको जाना था, चले गए थे वहां से, कहां से जाना था मुझे नहीं मालूम, कि वहां पे क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम। मैं देश के बच्चों के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं, गुरुओं की महिमा के बारे में बात कर रहा हूं, कि गुरु की पोजीशन को आप ऐसे मलाइन नहीं कर सकते आप। जैसे आज हम बोलते हैं कि नेता, अक्सर नेता चोर होते हैं, हमेशा बोलते हैं। एक पब्लिक परसेप्शन है कि नेता झूठ बोल रहा होगा। आदमी सफेद कुर्ता पजामा पहन के बाहर निकला मतलब झूठ बोल रहा होगा, नेता जो है वो सच्चे आदमी नहीं होते। हमने एक परसेप्शन बना लिया, जबकि बहुत सारे पॉलिटिशियन बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन जैसी बात आती, भैया फला व्यक्ति फला पार्टी का नेता है, अपन मान लेते हैं कि यार ये तो काम नहीं करेगा, ऐसी आदमी वोट लेने के लिए आया हुआ है आदमी, ठीक है ना। एक परसेप्शन बन गया है। पुलिस के बारे में लोगों का परसेप्शन बनाया कि भैया पुलिस वाले तो पैसा लेते हैं। मेरे परिवार में कई पुलिस वाले जो पैसा नहीं लेते, आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी ने, जनहित में काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, लेकिन परसेप्शन तो बना है पुलिस का भी ऐसा कि भैया पैसा लेते हैं। सरकारी अधिकारी के बारे में परसेप्शन बना हुआ है। आप जो एकमात्र बच गया है, शिक्षक टीचर के अपने बच्चों के बारे में सोचता है, उसके बारे में सोचता है, आप उसकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। मैं उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है वो कहना चाहूंगा, और आपसे भी कहना चाहूंगा, आप बहुत तेज ग्रो किए हैं। आप बहुत, मैं मान लिया आपसे कि आप प्रकांड पंडित हैं, आप बड़े भारी टीचर हैं, आपसे बड़ा टीचर देश में कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक, इतिहास में ना पहले कभी हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति। मैं मान लिया कि साहब आपसे अच्छा टीचर दुनिया में कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है, ना होगा आगे। लेकिन क्या आपके पास इस बात का अधिकार है कि आप बच्चों के सामने अपने आप को कमजोर दिखाएं? आपके पास इस बात का अधिकार है कि आप देश के बच्चों के सामने सभी टीचर्स की गरिमा को आप जो है वो डैमेज कर दें? अरे आपके प्रोफेशन का विषय था, आपके व्यवसाय का विषय था, तो आप अपना चुपचाप शांत होकर अपना पढ़ाते। बच्चों से क्यों डिस्कस कर रहे हैं उस बारे में? आप क्यों एक दूसरे पर तोहमत लगा रहे हैं कि इसने रिश्वत लिया, उसने उसको पैसा दिया, वो वहां चला गया, उसको इतने करोड़ का ऑफर दिया, फला है, तीसरा इंस्टीट्यूट का नाम ले रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप ये? और मैं उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा कहना चाहूंगा कि आप अपने को फाउंडर को इंट्रोड्यूस करते हैं और गाना बजता है कि नायक नहीं खलनायक है तू। आप गर्व से कहते हैं कि हमारा को फाउंडर खलनायक है। क्या समझते हैं आप खलनायक मतलब विलेन? क्यों आप लोगों को डराने के लिए आप विलेन? आपने क्या टॉक्सिक बिहेवियर नहीं कर रखा अपने एनवायरमेंट के अंदर? मैं आपका नाम नहीं लिया हूं, आप समझ रहे हैं अपने आप को तो आप ही हैं फिर वो। तो सोचिए अच्छे से जरा कि आप पूरे देश के सामने इतने बड़े एचटेक प्लेटफॉर्म बनकर आप देश के सामने क्या मिसाल रख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, आप देश को क्या बताना चाह रहे हैं। आप सच बता रहा हूं मैं आपको, आप डिजर्व नहीं करते थे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होना। यू आर नॉट डिजर्विंग दैट टाइप ऑफ ग्रोथ। मैं जलकर नहीं बोल रहा हूं कि किसी जलन से बोल रहा हूं कि बायोमेंटर्स आपसे पीछे रह गया। मैं कह रहा हूं बायोमेंटर्स 100 साल तक भी आपसे पीछे रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा 100 साल तक। वैल्यू के साथ समझौता नहीं करूंगा, जैसा है वैसा। क्योंकि मुझे मेरे एकेडमिक्स पता है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पता है बच्चों के लिए। मैं आज जो खरी कह रहा हूं आपसे, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक गुरु होकर आहत हुआ हूं, इस चीज से टीचर होकर आहत हुआ हूं कि मेरे शिक्षक जो है बहुत मेहनत करते हैं। आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आप एक बार कंपेयर कर लीजिए किसी भी हमारे टीचर से, किसी भी टीचर से, संजय सर, अमर सर, जावेद सर, शैल मैडम, नंदी सर, किसी से कंपेयर कर लीजिए, आप पाएंगे 100 गुना बेहतर। ये नहीं बोलता हूं कि आप बेहतर नहीं है, आप भी बहुत बेहतर है, सब बेहतर है, सारे गुरु बेहतर होते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि आपने क्या नहीं किया हमारे साथ में। आपने जो है स्पैमिंग कराने से लेके आपने हर वो काम किया जो बायोमेंटर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाकर उसमें जो है कंटेंट को शेयर किया, आप लोगों ने सब कुछ किया। आप लोगों ने, यू वांट टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू,
वी नेवर रिएक्टेड। हमने कभी पलट के कुछ बोला भी नहीं। हमें मालूम था कि ये जो है ये भस्मासुर के समान है, एक दिन खुद अपने आप को जला लेंगे, खत्म हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक बात आपसे कहते हैं, आप देश के बच्चों के सामने गलत मिसालें रखना बंद कीजिए। आपने जहां जहां भी आप गए, आपने वहां बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज की हैं, और मैं आपसे खुलकर कह रहा हूं इस बात को कि आप देश के बच्चों के सामने गलत मिसालें रखना बंद कीजिए। आप चाहे कितने बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, आप जो चाहे वो बन जाएं, आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देश के बच्चों के सामने आप गलत मिसालें रखेंगे, फर्क पड़ता है। आने वाले समय में बच्चे यकीन करना बंद कर देंगे। आपने बचपन में एक डाकू खड़क सिंह की कहानी सुनी होगी कि डाकू खड़क सिंह जो है उसने क्या किया, एक बार कि वहां से कई लोग निकलते थे, तो वो क्या करता था, वो है ना एक भिखारी का भेष बना के बैठ जाया करता था कि भैया मेरे को कुछ खाने को दे दो, कुछ दे दो। एकदम भिक्षुक बन जाएगा वो, और कोई राहगीर वहां से निकलेगा, बोलेगा कुछ खाने को है आपके पास का, तो राहगीर रुक जाएगा आदमी, और उसके बाद लूट लेगा उसको। तो एक दिन उसने किसी राजा को लूटा, उसने रोका, अकेला राजा था, जंगल में शिकार के लिए निकला होगा, रोक लिया उसने उसको और लूट लिया। तो उसने बोला कि यार जो है उसने बोला कि काम करना, तुम खड़क सिंह को बोला कि तुम किसी को जो है ना, तुम ये भेष मत बनाओ बस, ठीक है ना, तुम ये भेष मत बनाओ तुम, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इससे ना एक बड़ा, तुम सब ले लो मेरा, मैं तुमको राज्य भी दे दूंगा, पाठ भी दे दूंगा, लेकिन तुम ये भेष बना के मत घूमो। तो उसने पूछा खड़क सिंह ने, क्यों नहीं घूमो? बोला इसलिए मत घूमो कि लोग साधु संतों पर यकीन करना बंद कर देंगे, लोग जो है सही लोगों की मदद करना बंद कर देंगे, लोग मदद करने पर आगे नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आज यदि आप सड़क पर कहीं जा रहे हो और सड़क किनारे कोई आदमी घायल पड़ा हो और हाथ देख के कोई आदमी गाड़ी रोक रहा हो, तो आप डर के मारे गाड़ी नहीं रोकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे लोग लूट लेते हैं कई बार लोग। तो हो सकता है वो जेन्युइनली घायल हो आदमी, उसकी मदद आप नहीं करेंगे। शिक्षकों का भरोसा आप लोगों के ऊपर है, आप जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, शिक्षकों का भरोसा खत्म हो रहा है। ऑनलाइन एजुकेशन वैसे ही जो है वो स्ट्रगलिंग मोड में, और आप लोग उसको जो है और खत्म कर दीजिए उसको। आपके लोग यकीन करना बंद कर देंगे कि बेटा पता नहीं कब आएंगे, कब चले जाएंगे, कब लड़ लेंगे, कब खत्म हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं इनका। ऐसा मत कीजिए। बच्चों से मेरी प्रार्थना यह है कि बेटा इस तरह की वीडियो कंट्रोवर्सी में पढ़ने की बजाय अपने पढ़ने पर फोकस दीजिए। ये कोई तुमको खाने को रोटी नहीं देगा, कोई तुमको सफलता नहीं देगा, कोई तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ नहीं आएगा। मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूं ये बात, इन लोगों के भरोसे मत रहिए। ये लोग सिर्फ अपना देख रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं कर रहा। तुम्हारे लिए सिर्फ तुमको काम करना पड़ेगा। तुम मुझसे बोलोगे सर आप, मैं भी आपके लिए जो है एक राह बतला रहा हूं बस आपको, मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं, वो तुमको ही चलना पड़ेगा। ये बात अलग है कि भाई मैंने अपना डिग्री विग्री सब लेके अपना काम करके अपने शौक से, पैशन से मैं पढ़ाता हूं। मेरे को कोई यूनिकॉर्न फिनिकॉर्न ये कॉर्न ऐसा कंपनी बनना ही नहीं मेरे को, जिसका अंदर कोई वैल्यू ना हो। जिसके अंदर मैं एक ही बात आपसे बोलूंगा मैं कि बेटा आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप चाहे कहीं पढ़ते हो, आप मत पढ़िएगा बायोमेंटर से। मुझे 10 बातें नेगेटिव बोल कर जाइएगा जरूर। इसमें मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि मेरे देश के बच्चों में कितने संस्कार, कितने कल्चर बचे हैं, क्या सिखाया गया इन बच्चों को, क्या सीख रहे हैं ये बच्चे। क्या मेरा देश ऐसे बच्चों के कंधों पे, क्योंकि तो बेटा कल को भविष्य देश का तुम ही हो, तुम्हारे कंधों पे ही भार आएगा इस देश का। कंधे मजबूत रखिए। कमजोर दिल वाले लोगों से, कमजोर लोगों के साथ में रहना बंद कीजिए। नाटक नौटंकी का हिस्सा मत बनिए। अपने बारे में सोचिए, अपनी तरक्की के बारे में सोचिए। और मेरी आप सब लोगों से जो भी कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, प्रार्थना है मेरी आपसे कि प्लीज ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे कि आप बच्चों के इमोशन से खेलना बंद कर दें। और बच्चों एक बात समझ लो अच्छे से, when something is free then you are the product। कुछ बहुत मुफ्त है तो तुम ही उत्पाद हो। याद रखना चाहिए कि तुम ही चेक हो, ब्लैंक चेक तुमको कभी भी कैश किया जाएगा, ठीक है, और तुम उफ भी नहीं कर पाओगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं यही बोलता हूं कि बेटा पढ़ने का वक्त है, ये कंट्रोवर्सी में पढ़ने का वक्त नहीं है, ठीक है। आप चाहे बायोमेंटर्स के कमांडो हो, चाहे कोई और स्टूडेंट हो, कहीं और पढ़ते हो, बेटा मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने करियर पर फोकस कीजिए, भूल जाइए इन लोगों को, ठीक है। ये आपके किसी के नहीं है, ये एक दूसरे के भी नहीं है, ये भी एक यकीन मान लीजिए इस बात का, ठीक है। मैं किसी एक व्यक्ति पर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैंने एक जनरलाइज बात की, गुरुओं की तरफ से बात की मैंने, ठीक है। और ये कहने का मुझे हक है क्योंकि मैं सालों से, मैं 2017 से पढ़ा रहा हूं अब तक, और बायोमेंटर्स जो है उसने कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो कंट्रोवर्शियल हो। पहली बार और आखिरी बार ये बात कह रहा हूं आपसे कि बेटा ये सब जो मानदंड तय कर रहे हैं ना, ये मानदंड ठीक नहीं है समाज के लिए, गलत मैसेज दे रहे हैं, दूर रहिए इनसे। जय हिंद।